दौसा के बांदीकुई का रुख करेंगे, जहां पर बोरवेल के पास जो सुरंग का काम किया जा रहा था वो पूरा हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब मासूम नीरू को बताया जा रहा है कि बोरवेल से बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है उसे भी शुरू कर दिया गया। तकरीबन 600 फीट बोरवेल में बीच में नीरू जो है वो फंसी हुई है, वो अटकी हुई है। वहां पर 18 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। राहत बचाव कार्य को लेकर के मां ने पाइप के बने टनल से बच्ची से बातचीत की। बताते चले नीरू की मां ने बातचीत में उससे जो खाने की सामग्री उस तक पहुंचाई जा रही थी मासूम तक, उसको लेकर के कहा कि उसे वो खा ले ताकि बच्ची का ध्यान जो है वो भटक सके। राहत भरी खबर ये सामने निकल कर आ पा रही है कि जो वहां पर सुरंग बनाने का काम किया जा रहा था वो लगभग पूरा हो चुका है। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लगातार आशीष जुड़े हुए हैं, टेलीफोन लाइन पर जुड़े गए हैं। आशीष, सुरंग बनाने का काम पूरा हो चुका है, आगे की क्या प्रक्रिया? बिल्कुल 17 फीट की सुरंग बन चुकी है और अब एनडीआरएफ की जो टीम है वो अंदर प्रवेश कर चुकी है। कुछ ही देर में बच्ची को बाहर लाया जा सकता है। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर देख सकते हैं पूरे दर्शक की। पूरी अब उम्मीद एक ही है कि किसी भी तरह जो नीरू है वो जल्दी से जल्दी बाहर निकले और हम ये जो टनल है, टनल के अंदर है। एक 10 सेकंड का हम जिला कलेक्टर से बात करने की कोशिश करेंगे, केवल 10 सेकंड की। सर, किस तरह की वर्तमान में सिचुएशन है और क्या है? हम एक्सकवेशन कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द जो है कि हमें बच्ची मिले। कितनी देर में सर बच्ची बाहर? देखिए, जल्द की उम्मीद है हमें, तो प्रयासरत हैं जो है। और लास्ट लेग ऑफ एक्सकवेशन अभी वर्तमान में प्रगतिशील है। कौन अंदर कितने लोग गए हैं? हमारी एनडीआरएफ की टीम और जो हमारे हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहे हैं तो वो वर्तमान में है। अंदर जो कूद रहे हैं वो 2 लोग हैं और बाहर भी हमारे 2 लोग लगे हुए हैं जो अंदर से उसको निरंतर जो है डालकर वापस जो है उसको अंदर पहुंच गए एनडीआरएफ। देखिए, वो अभी नहीं है, लेकिन जल्द हमें उम्मीद है कि पहुंचेगा। बिल्कुल, ये जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार थे और इनका कहना है कि पूरा जो काम है जो टनल का वो पूरा कर लिया गया है और टनल के बाद में एनडीआरएफ की जो टीम है वो अंदर प्रवेश कर खुदाई का काम है वो किया जा रहा है। उसके बाद में कुछ ही देर में बच्ची को बाहर निकाला जाएगा। आप तस्वीरें देख सकते हो किस तरह टनल में जो ये टीम है, जो एनडीआरएफ की टीम है वो सामने टनल दिखाई दे रही है। उस टनल में एनडीआरएफ की टीम प्रवेश कर चुकी है और कुछ ही देर में बच्ची को लेकर बाहर ये जो टीम है वो आएगी। और उसके बाद में अभी तक जो सीसीटीवी फुटेज कुछ मिनट पहले का देखा गया था उसमें बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है। बच्ची रो भी रही थी और मूवमेंट भी कर रही थी। ऐसे में उम्मीद यही है कि बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है और कुछ ही देर में जो नीरू है वो हम सबके सामने होगी। भगवान की यही कामना है कि वो सकुशल होगी और अभी की जो ताज़ा जो सीसीटीवी था उसमें वो पूरी तरह सकुशल है और कुछ ही मिनट का समय शायद है, क्योंकि 17 फीट की जो टनल थी वो उसका काम पूरा कर लिया गया है। अब मात्र कुछ हल्की फुल्की 2 एनडीआरएफ के जवान हैं वो अंदर खुदाई कर रहे हैं और वो कुछ ही देर में बच्ची को लेकर बाहर आएंगे। अब मुश्किल से 2 से 4 मिनट का भी समय लग सकता है और यदि अंदर कुछ ज़्यादा खुदाई करनी पड़ जाए तो कुछ ज़्यादा भी समय लग सकता है, लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि 2 से 3 मिनट में बच्ची बाहर आ सकती है। और सब बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उन सबकी एक ही दुआ है, एक ही कामना है कि बच्ची कैसे भी करके सकुशल बाहर आ जाए, क्योंकि पिछले करीब 19 घंटे हो चुके हैं। 19 घंटे से लगातार बच्ची इस बोरवेल में है और बोरवेल के लिए 19 घंटे से लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और अभी मिट्टी निकाली गई है। मिट्टी के 2-3 जो खोदी थी अभी जाके वो निकाली गई है और एनडीआरएफ की जो टीम है वो अंदर से मिट्टी निकाल रही है। निश्चित रूप से 2 से 3 मिनट का और समय लग सकता है, क्योंकि अंदर जो मिट्टी है बच्ची तक पहुंचने के लिए उसको निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और अभी दो
जो पात्र हैं मिट्टी के वो बाहर आए हैं और बाहर जो एनडीआरएफ के जवान आपको दिखाई दे रहे हैं टनल के कॉर्नर पर, इन्होंने उसको मिट्टी को कलेक्ट किया है और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अंदर बहुत कम मिट्टी की खुदाई है और उसको 2 जो पात्र हैं वो मिट्टी के बाहर निकाले जा चुके हैं। कुछ ही मिनट में बच्ची वापस बाहर आएगी, सबके सामने होगी। ये तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर सभी दर्शक देख पा रहे हैं और सबकी उम्मीद एक ही है कि जल्दी से जल्दी बच्ची बाहर निकले। जिला कलेक्टर खुद यहाँ पर देखो टनल में मौजूद हैं। खुद एसपी रंजिता शर्मा मौके पर पहुँच गई है। एसपी रंजिता शर्मा भी यहाँ पर मौजूद है और जिला कलेक्टर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार और सबने पिछले 19 से 20 घंटे से लगातार मेहनत की है और सबकी यही है कि इस मेहनत का फल तभी है कि जब बच्ची शीघ्र निकले और सुरक्षित निकले। यही कोशिश की जा रही है। लगातार कुछ ही मिनट में बच्ची बाहर आ सकती है। अब ये वो हो गया, कुछ ऐसा एक वो दिया गया है कि कुछ शायद सीसीटीवी में ऐसा कुछ दिखाया कि बच्ची शायद एनडीआरएफ के जवानों तक पहुंची हो, लेकिन अभी आपस में चर्चा एनडीआरएफ के जवान कर रहे हैं जो सीसीटीवी देख रहे हैं और जो नीचे हैं उनमें आपस में चर्चा हुई है। अब क्या एक उनका मैसेज है वो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन उन्होंने बोला है कि कुछ हो गया है, यानी कि बच्ची को रिकवर कर लिया होगा, शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन कितनी देर में रिकवर होगी, कितनी देर में बाहर आएगी, देखने वाली बात होगी। आप बोरवेल की हम तस्वीर दिखाएंगे। देखो बच्ची की माँ कविता वहां पर मौजूद है और ये सब तालियां बजा रहे हैं। शायद कुछ अच्छा मैसेज हो सकता है और अभी कुछ मिनट भी लग सकते हैं क्योंकि लगातार बस उम्मीद यही है कि बच्ची को निकाला जाए। अब वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज है, वो उस जगह से जो लोकेशन है वो यहाँ आएगी और वहाँ पर बच्ची की माँ मौजूद है, वो शायद बात कर रही है और नीचे एनडीआरएफ के जवान अंदर प्रवेश कर चुके हैं। कुछ ही देर में बच्ची के पास वो पहुँच गए हैं या पहुँच जाएंगे क्योंकि ये 17 फीट की टनल है, इसलिए इसमें अंदर क्या सिचुएशन चल रही है इसके बारे में हम पूरी तरह नहीं बता सकते। लेकिन बाहर जो लोगों की चेहरे हैं, अधिकारियों के जो चेहरे हैं, सबके प्रसन्न मुद्रा में चेहरे हैं। जो भीड़ आई है उसको दूर हटाने की कोशिश की जा रही है। आप देखो एक एम्बुलेंस को बिल्कुल लगा दिया गया है, कॉर्नर पर एम्बुलेंस लगा दी गई है। आप ये सिचुएशन देखो, बिल्कुल एम्बुलेंस को आगे लाया गया है, एम्बुलेंस को लगा दी गई है बिल्कुल। बस कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कुछ ही देर में जो नीरू है वो हमारे बीच